देखो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन लोग, इसमें होता क्या है कि जैसे अपन ने त्रिकोणमिति पढ़ी, उसकी सहायता से जो क्वेश्चन कहता है उसके आधार पर हम सवालों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसा जैसा कहेगा हमें वैसा डायग्राम क्रिएट कर लेना है। पहली चीज समझना यह है कि हमें निकालना क्या है, दिया क्या है, किसके रेफरेंस में बात कर रहा है। ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से किसी ऊपर के बिंदु को देखता है, नीचे से ऊपर की ओर अगर कोई वस्तु देखी जाए तो बनता है उन्नयन कोण। ये जो थीटा कोण है इसको कहते हैं हम उन्नयन कोण। और अगर कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है और नीचे किसी वस्तु को देखता है तो ऊपर से किसी व्यक्ति द्वारा नीचे की वस्तु पर बनाया गया कोण जो होता है ये अवनमन कोण कहलाता है। ये वाला है अवनमन कोण और ये वाला है उन्नयन कोण। और सदैव उन्नयन और अवनमन सदैव बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। ये कहलाती है ऊंचाई और ये आधार की दूरी कहलाती है। इस आधार पर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है और त्रिकोणमिति एप्लीकेशन त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रयोग करके इस सवाल को सॉल्व करना है। कैसे? देखो उसने कहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। भाई पेड़ होगा, कोई भी पेड़ हो, सीधा एक पेन दो। मान लो ये पूरा पेड़ है, ठीक है, ये पूरा पेड़ है। अब आंधी आई और वो यहां से टूट गया, इससे ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद में वो ऐसे जा लगा नीचे। इसका आधार यानी ये जमीन पर आ गया और ये सीधा खड़ा हुआ है। एक तना इतना भाग तना सीधा खड़ा है, टूटा हुआ भाग ऐसे झुक गया और ऐसे झुकने के बाद में इसकी कुछ दूरी हो गई और ये शीर्ष से कनेक्ट रहा। ये वाला कोण 30 अंश का कोण बना रहा है। उसने क्या कहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, हाँ सुनो तो, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो ये था ना पेड़ का शिखर, ये पेड़ का शिखर था, ये टूटा और ये जमीन को छूने लगा, ये जमीन, ठीक है। तो ये इसको छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। और इसके साथ ये जो झुका हुआ कोण है ये 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब ये हमारे पास में पेड़ है, यहां से ब्रेक हुआ और यहां पहुंच गया। ये वाला हिस्सा, ये जितना हिस्सा है वो यहां आ गया और ये जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाने लगा। ये 30 अंश का कोण हो गया। ये ए और बी ये पेड़ था जो सी बिंदु से टूटा है। जो कहां से टूटा है? जो सी बिंदु से टूटा है और पृथ्वी के एक बिंदु डी से जा लगा, एक बिंदु डी से जा लगा बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से यानी पेड़ के आधार बिंदु से जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ वाला बिंदु की बीच की दूरी 8 मीटर है। तो ये है आपकी 8 मीटर, ये वाली दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई तो ए बी है और जितनी ऊंचाई ये है बीसी, उतना ही भाग तो टूट करके यहाँ पर आ गया। इतना भाग ये था, इतना टूटा और ऐसे आ गया। तो जितनी ऊंचाई ये है उतनी ऊंचाई ये है, ये दोनों ऊंचाई आपस में बराबर है। CB बराबर CD कर लो, CB बराबर CD है। इसको मान लिया हमने H, कितना माना हमने इसको? H माना। तो ये भी क्या हो जाएगी? H हो जाएगी, बोलो हो जाएगी ना। इसको मान लिया कैपिटल H, कितनी ऊंचाई को, कोई दिक्कत? इसको कैपिटल H मान लिया हमने, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? पकड़ो पेन। अब सुनो, यहां पर हम हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माना, सुनते जाना, माना ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर पृथ्वी के डी बिंदु से जा लगा। सी से टूटकर पृथ्वी के डी बिंदु से जा लगा। फिर 30 अंश का कोण बनाया था तो 30 अंश का कोण बना देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो 30 अंश का कोण बनाता है। एडी बराबर कितना है? 8। माना एसी की ऊंचाई कैपिटल H है और बीसी की ऊंचाई स्मॉल h है। तो इस तरह पेड़ की कुल ऊंचाई कैपिटल H प्लस स्मॉल h कहलाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर है H प्लस H मीटर, H प्लस H मीटर। तो हमें कैपिटल H का मान पता चल जाए और स्मॉल h का मान पता चल जाए, कैपिटल H का मान पता चल जाए और स्मॉल h का मान पता चल जाए, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ देखो अब हम करते क्या है, हम ये देखते हैं कि ये बन गया एक समकोण त्रिभुज हमारा CAD, एक समकोण त्रिभुज है। CAD एक समकोण त्रिभुज है, CAD एक समकोण त्रिभुज है। बात क्लियर है? अब हमें जिस ऊंचाई की बात चल रही है यानी कैपिटल H अगर हमें निकालना है, कैपिटल H हमें निकालना है तो कैपिटल H तब पता चलेगा हमको जब एक कोण दिया हो, एक भुजा दी गई हो। भुजा आधार भुजा दी गई है,
ये लंब है, CAD के लिए कैपिटल H लंब है, ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है। और कोण कितना है? 30 अंश है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमने पढ़ा था tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब समकोण त्रिभुज CAD में, समकोण त्रिभुज CAD में tan 30 ले लेते हैं, tan 30 अंश हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हो गया H बटे 8। tan 30 का मान होता है 1/√3, H बटे 8। तो H बराबर हमारा निकल करके आ जाएगा 8/√3। कैपिटल H का मान आ गया 8/√3। अब हमें निकालना है स्मॉल h का मान। अब क्या निकालना है? स्मॉल h का। देखो यहाँ पे समझो, ये है कण, ये है कण और ये है आधार भुजा। ये कण है, ये आधार है। आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार बटे कण किसका मान होता था? cos थीटा का। तो हम पुनः ले लेंगे cos थीटा। cos कितना? 30 अंश बराबर होता है आधार बटे कण। आधार कितना है? 8 और कण है स्मॉल h, तो ये 8/h। cos 30 का मान होता है √3/2। कितना? 8/h। h यहाँ पर ले गए, कैसे गुणा किया? 8 दूनी 16/√3। इतने मीटर आ गया स्मॉल h का मान। 8/√3 था कैपिटल H का मान था। इन दोनों को क्या करें? जोड़ दें। तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी, कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h प्लस स्मॉल h। कैपिटल H का मान 8/√3, ये हो गया 8/√3 प्लस स्मॉल h का मान 16/√3। ऐसा ही है ना? तो क्या करेंगे? √3 लघुत्तम ले लेंगे। तो ये क्या हो गया? 8 प्लस 16, 16 और 8 कितना हो गया? 24 हो गया। बटे में कितना है? √3 का परमीकरण कर दें। √3 का क्या कर दें? ऊपर आ गया आपके पास में 24√3 और नीचे √3 का √3 से गुणा हुआ तो कितना आया? 3 8 24। 8√3 मीटर इतनी हम पेड़ की ऊंचाई लिख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो √3 का मान 1.732 भी रख के 8 का गुणा करके तो मानक पदों में भी निकाल सकते हैं h का मान। ठीक है, इस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को सॉल्व करेंगे। जितने भी और सवाल हैं वो सारे आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर जिसमें जो परेशानी पड़े वो पूछ लेंगे। ठीक, नोट करो।